हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स 2D वर्कबुक नंबर 4 को करेंगे। Body is thrown from a point with speed of 50 meter per second at an angle of 37 degree with horizontal. When it has moved at the horizontal distance of 80 meter, then its distance from the point of projection. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अगर मैंने एक पार्टिकल को, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है और इसको प्रोजेक्ट किया है 50 मीटर पर सेकंड से, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है आपको 37 डिग्री। तो हमें मालूम है कि ये पार्टिकल यहां से इस प्रकार से जाएगा और यहां कहीं गिरेगा, ऐसा कुछ होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में 80 मीटर चल जाता है, तो आपको इसकी कुछ हाइट होगा, कुछ लेट्स से वाई। तो यहां से यहां गया और ये वाई है, तो यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस निकलेगी अगर आपको ये y मालूम हो जाएगा और 80 हमें मालूम है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ना। ये डिस्टेंस है, ये निकालना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 80 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट, है ना, ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं एक फार्मूला, y बराबर होता है x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हम जानते हैं। तो y निकालना है तो x की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? इट इज 80, और टेन थीटा, थीटा मतलब 37 डिग्री, ये दिया हुआ है, माइनस 1/2 जी कितना है 10, एक्स है 80, और इसका हम करेंगे स्क्वायर डिवाइड बाय यू, हमारे पास है 50, और इसका भी स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर एंगल है 37। तो देखिए y बराबर ये हो जाएगा 80, और टेन 37 हम जानते हैं इट इज 3/4 माइनस, अब देखो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना है तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जीरो का, यहाँ 80 का स्क्वायर है 50 का, तो यहाँ जीरो से ये जीरो हटा जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये 5 टाइम हो जाएगा कॉस 37। अब ऊपर क्या बचा? 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर बचा है, नीचे क्या बचा है? और हाँ, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो ये 5 से एक 5 ही चला जाएगा, तो नीचे 5 बचेगा। और कॉस 37 कितना होता है? ये होता है 4/5, और इसका स्क्वायर भी हो रहा है, तो इसका आएगा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये एक 5 से ये 5 चला जाएगा, और 4 का स्क्वायर यहाँ 8 है, तो इसको अगर हम 8 का स्क्वायर तो 64 है, ये है 4 का स्क्वायर 16, और इसको हम यहाँ करेंगे तो इट विल बी 4, तो 4 इंटू 5, और यहाँ देखिए ये 4 है, ये 20, तो सॉल्व करेंगे तो देखो ये 20 इंटू 3 दैट इज 60 माइनस 4 इंटू 5 दैट इज 20, तो आंसर आया 40 मीटर। ये वाई है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो एस हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट ऑफ एक्स कितना है 80 का स्क्वायर प्लस वाई कितना है 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो 40 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 40 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा रूट का 2 टू 4 प्लस 1, इट इज 40 रूट 5।
meter. So C is going to be the answer of this question. Two projectiles are projected with velocity VA and VB at angle theta A and theta B from एक horizontal से एक vertical से, as shown in the figure, such that VA is greater than VB. VA जो है VB से बड़ा है, ठीक है, but having same horizontal component. देखो इसमें डायग्राम में भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो डायग्राम में सब कुछ क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है. तो इस VA और VB का एक x कंपोनेंट आएगा. VA और VB का एक x कंपोनेंट आएगा और x कंपोनेंट दोनों की किस्में क्या इक्वल है. y कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो y कंपोनेंट यहाँ पर इक्वल नहीं है. y देखिए b का y जो है b वाले का तो छोटा है और a वाले के लिए y की वैल्यू बड़ी है. a के लिए ये y की वैल्यू बड़ी है. तो बेसिकली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो है इट इज योर v b y और ये जो है ये किसका है v a y. एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से दैट v a y जो है इट इज ग्रेटर देन v b y, जबकि यहाँ पर v a x और v b x बराबर है. अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है t, इसका फॉर्मूला होता है 2u y डिवाइडेड बाय g, है ना. यहाँ पे यू वाई की जगह वी वाई बोल सकते हैं ना, वी कैन कॉल इट वी वाई. तो 2, चलो इसको वी वाई कर ही देता हूँ. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2 वी वाई डिवाइड बाई जी. तो देखो यहाँ हम जानते हैं ए के केस में जो वी वाई है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी का केस. तो इसका मतलब यहाँ से हमें मालूम है कि वी ए वाई ग्रेटर देन है वी बी वाई. इसका मतलब टी ए ग्रेटर देन टी बी हो जाएगा. तो ऑप्शन ए सही है. सिमिलरली अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो एच का फार्मूला होता है वी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. एंड ऑफ कोर्स वी ए वाई इज ग्रेटर देन वी बी वाई है. इसका मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि हाइट करस्पॉन्डिंग टू ए विल बी ग्रेटर देन हाइट करस्पॉन्डिंग टू बी. तो ऑप्शन बी भी सही है. रेंज की बात करेंगे तो रेंज का फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ वी एक्स वी वाई डिवाइड बाई जी. ऑफ कोर्स वी एक्स दोनों के केस में बराबर है, बट हम जानते हैं वी वाई डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी जिसका वी वाई ज्यादा होगा उसके करस्पॉन्डिंग आर भी ज्यादा होगा. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आर ए अगेन इट इज ग्रेटर देन आर बी. तो ऑप्शन सी भी यहां पर सही हो चुका है. तो आंसर ए बी सी होगा. डी ऑप्शन यहां पर गलत है क्योंकि अगर आर ए आर बी से बड़ा है तो आर बी आर ए से बड़ा नहीं हो सकता है. Man wishes to throw two darts one by one at the same target B with same speed so that they arrive at the same time. देखो यहाँ A से मैंने B में फेंका है. तो देखो इसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एंगल स्पीड दोनों की क्या है, सेम है. सेम है ना, से लिखा हुआ है क्वेश्चन में सेम स्पीड, यानी कि अगर इसकी स्पीड u है तो इसकी भी स्पीड u है, ये बोल रखा है. तो अब देखिए सीधी बात है कि यहाँ पर इसका जो आपका ट्रेजेक्ट्री ए है, ये हमारी ट्रेजेक्ट्री ए है, ये ऊपर वाली ट्रेजेक्ट्री बी है. तो ट्रेजेक्ट्री ए के लिए एंगल कम है, तो एंगल कम है तो उसका जो वाई कंपोनेंट आएगा वो भी कम आएगा. तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर वाई कंपोनेंट कम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है टी होता है 2u y डिवाइडेड बाई जी. तो यू वाई कम हो तो करस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम होगा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो ए है उसका कम होगा एज कम्पेयर टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी. तो बी का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ज्यादा है, ए का कम है. तो अगर इनको ए और बी को एक साथ यहाँ पहुंचना है, एक साथ पहुंचना है, तो देखो बी को समय जो लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, ए को कम लग रहा है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बी को फेंकना पड़ेगा. बी फेंक देंगे और बी कहीं हवा में होगा तब मैं ए को फेंकूंगा, तब दोनों एक साथ पॉइंट बी पर पहुंच जाएंगे. तो यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है बी का ज्यादा है. तो प्रोजेक्टाइल दैट ट्रेवल्स अलोंग ट्रेजेक्टरी ए
वाज प्रोजेक्टेड अर्लियर, हाँ भाई नहीं, पहले किसको फेंकेंगे हम, बी को फेंकेंगे, दैट प्रोजेक्टाइल दैट ट्रेवल्स अलोंग ट्रैजेक्टरी बी वाज प्रोजेक्टेड अर्लियर, बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन विल बी राइट। सेकंड डार्ट मस्ट बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा बी सो दैट थीटा ए प्लस थीटा बी बराबर 90 डिग्री। तो यहां बोल रहा है कि अगर ये एंगल थीटा ए है और ये थीटा बी है, तो थीटा बी और थीटा ए इनका जो सम है वो क्या है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, 90 डिग्री होना चाहिए। सेकंड डार्ट मस्ट बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी। तो सेकंड डार्ट जो है, पहली डार्ट कौन सी है, बी है, तो थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी। ये गलत हो गया क्योंकि हम जानते थीटा ए शुड बी लेस देन थीटा बी। तो ऑप्शन जो डी है इट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या आएगा इसका, इट इज बी एंड सी ओनली। Figure shows four possible trajectories of a kicked ball, football, ignoring air resistance. Rank the curve according to their initial horizontal velocity component, the highest first. देखिए सीधी बात यह है कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हाइट सबकी सेम है, हाइट सेम है यानी कि हर एक के लिए यू वाई जो होगा वो सेम होगा, इट विल बी सेम फॉर ऑल, इट विल बी सेम फॉर ऑल। और यू एक्स जो है चेंज होगा, तो हम जानते हैं रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज आर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई डिवाइड बाई जी। तो जिसकी रेंज सबसे ज्यादा होगी, यू वाई तो सबके लिए कॉमन है, रेंज जो आ रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी जिसके लिए यू एक्स ज्यादा उसके करस्पॉन्डिंग रेंज भी ज्यादा होगा। देखो फोर्थ का रेंज सबसे ज्यादा है, तो लिखा है हमें इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हाईएस्ट फर्स्ट। चौथे का सबसे पहले आएगा, 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा, 4 3 2 1। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ वी नॉट बराबर ए आई प्लस बी जे कैप, यानी आपके पास जो वी नॉट है वो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और वी नॉट को वेक्टर फॉर्म में दे रखा है आपको ए आई कैप प्लस बी जे कैप। किसी टाइम टी पर वेलोसिटी वी होती है कितनी, यू प्लस ए टी। तो वी बराबर यू, मतलब ये इसको हम यू भी बोल सकते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये आएगा ए आई प्लस बी जे प्लस ए होता है माइनस जी जे कैप, माइनस जी जे कैप इंटू टी। तो वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो ए आई कैप प्लस बी माइनस जी टी ये कैप, ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो लिखा है वी एक्स बाई डिवाइड बाई वी बाई। तो अब यहां पर बोल रहा है कि टी बराबर है बी बाई टू जी, पर वेलोसिटी निकालते हैं, ये आएगा ए आई कैप, ए आई कैप प्लस बी माइनस जी, और टी की वैल्यू है बी बाई जी, जी से जी चला गया, ए आई कैप बी माइनस बी बाई टू दैट इज प्लस बी बाई टू जे कैप, ये आ गया। तो अब यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये है हमारा वी एक्स और ये हमारा है वी वाई। तो यहाँ पर वी एक्स, तो इस पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वी एक्स डिवाइडेड बाई वी वाई। तो वी एक्स हमारे पास है ए, वी वाई कितना है बी बाई टू, तो बी और ऊपर तो टू ए बाई बी, तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा टू ए बाई बी, यानी ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा एस। इसका आंसर एस है, टू ए बाई, सॉरी नॉट एस, इट इज नॉट एस, टू ए बाई बी, इट इज क्यू, क्यू आएगा। एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। तो वाई वेलोसिटी कितनी है बी, तो इट इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, बी स्क्वायर बाई टू जी यानी इट विल बी आर। तो इसका आंसर हो जाएगा R। ठीक है। हॉरिजेंटल रेंज आर, इसका फॉर्मूला होता है टू यू एक्स
यू वाई डिवाइडेड बाई जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यू एक्स कितना है ए, यू वाई कितना है बी डिवाइड बाई ये 2 ए बी बाई जी, 2 ए बी बाई जी, इसका आंसर होगा एस। अब वी एवरेज एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर जर्नी, यानी कि एंटायर जर्नी मतलब जहां से गया वहीं पहुंचेगा, है ना। तो वी एवरेज बाई वी नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो वी एवरेज कितना आएगा, देखिए। तो इस लास्ट वाले पार्ट में देखिए, अगर पार्टिकल यहां से गया और यहां पहुंचा, ये इनिशियल पॉइंट है ए, ये इनिशियल पॉइंट पे, तो ये पार्टिकल इस पाथ के अलोंग गया, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, आर। तो वी एवरेज होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है आर, और टाइम कितना होगा कैपिटल टी। तो आर होता है 2 ux यू वाई डिवाइडेड बाई जी, और टी होता है 2 uy डिवाइडेड बाई जी। अब ध्यान से आप अगर देखोगे तो देखिए, यू वाई से यू वाई गया, 2 से 2 गया, जी से जी गया, तो इट इज नथिंग बट ux। ux तो ux तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी ux ये आ गया। तो बेसिकली वी एवरेज कितना है ux कितना दिया है आपको, इट इज योर ए। और यहाँ पर वी नॉट का मॉड, वेलोसिटी का इसका मॉड लेंगे, तो मॉड ऑफ वी नॉट कितना आएगा, इट विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो आपका वी नॉट जो है इसकी वैल्यू होगी ऑफ, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आएगा। तो दोनों का रेशियो चाहिए, तो आपका ये ए है डिवाइडर ए वी, आपका एवरेज वेलोसिटी है ए, और ये है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, इट इज पी। इस ऑप्शन का आंसर होगा पी। तो ए का क्यू है, बी का आर है, सी का एस है, और डी का पी है। A ball is projected with velocity u at an angle alpha with horizontal plane. Its speed when it makes an angle of beta with the horizontal। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, बॉल को, विद सम वेलोसिटी u, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है। तो हम जानते हैं कि ये पार्टिकल यहां से जाएगा जाएगा जाएगा, और इस प्रकार से यहां कहीं गिरेगा, यहां कहीं पहुंचा, इसके पास कुछ वेलोसिटी v है, और ये एंगल बीटा है। तो वी यू का एक एक्स कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा यू कॉस अल्फा, और ये वी का एक इधर कंपोनेंट आएगा वी कॉस बीटा। तो वी कॉस बीटा हम जानते हैं यू कॉस अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जानते हैं चेंज नहीं होती है। तो वी कितना आएगा, यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, ये आंसर हो जाएगा। समझना क्या, तो ये आंसर आएगा। तो आंसर इज गोइंग टू बी डी, डी इज गोइंग टू बी। A particle is projected with speed of 20 meter per second at an angle of 30 degree with horizontal. After how much time the angle between velocity and acceleration will be 90 degree? देखिए, अगर एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं विद वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है 30 डिग्री, तो हम जानते हैं ये पार्टिकल इस प्रकार से जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ कहीं करेगा,
तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सलेशन। देखो एक्सलेशन जो है जी तो हमेशा नीचे ही लगेगा, जी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। और हाईएस्ट पॉइंट पर वी कैन से दैट कि वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट, है ना। तो यू एक्स और ये 90 डिग्री, तो हमें बस यहां से यहां तक करना, यानी बेसिकली यू हैव टू फाइंड टाइम ऑफ राइज। ये होता है यू वाई डिवाइडेड बाई जी। यू वाई कितना है, यू वाई कितना है 20 साइन 30 डिग्री जी वाई डिवाइड बाई जी, ये गया। साइन 30 कितना होता है 1/2, इट इज 1 सेकेंड। ये है टाइम ऑफ राइज। तो ये आंसर होगा इसका। An Indian fighter plane flying horizontally with speed of 80 km per hour releases a bomb on Pakistani bunker at a height of 78। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक एयरक्राफ्ट जा रहा है, इसकी स्पीड दे रखी है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है 800 किलोमीटर पर आवर, एंड इसने एक बॉम्ब को रिलीज किया है। तो बॉम्ब रिलीज करते तो बॉम्ब के पास वेलोसिटी कितनी होगी, आगे की तरफ यही होगी सेम। और हाँ, इसकी हाइट दे रखी है आपको 78.4 मीटर। तो ये बॉम्ब यहां से जाएगा और यहाँ गिरेगा। तो पूछा क्या है, व्हेन विल द बॉम्ब स्ट्राइक द ग्राउंड, तो कितने टाइम बाद ये स्ट्राइक करेगा। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यू वाई हमारा 0 है, एस वाई यहां से यहां गए, एस वाई कितना है 78.4 बराबर 1/2। ए वाई कितना है, ये नीचे है तो माइनस लगा देते हैं, ए वाई कितना है 9.8, और ये टी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस से माइनस जाएगा तो टी सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू आएगी ये 9.8, ये 8 टाइम चला जाएगा ना, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो टी स्क्वायर आएगा 8 × 2 दैट इज 16। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद ये बॉम्ब नीचे स्ट्राइक कर जाएगा। A projectile at any instant during its flight has a velocity 5 meter per second at 30 degree above the horizontal. After this instant, will it be moving at right angle to the given direction। देखिए इसमें, देखिए इनिशियल वेलोसिटी है, इसका तरीका मैं बता देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी अगर आपके पास u है, u होती है u x i कैप प्लस u y j कैप। किसी टाइम टी पर वेलोसिटी हम निकालते हैं तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ पर यू एक्स है, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस ए होता है माइनस जी जे कैप इंटू टी। ठीक है, तो ये आएगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी जे कैप, ये है वेलोसिटी। तो यू डॉट वी अगर 0 होगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग आफ्टर द इंस्टेंट विल बी मूविंग राइट एंगल टू द गिवन डायरेक्शन, यानी इनिशियल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में राइट एंगल। इसका डॉट यानी ये इक्वेशन है हमारी लेट्स से 1।
ये है इक्वेशन 2, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यू एक्स और यू एक्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, यू एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो प्लस ये यू वाई इंटू यू वाई हो जाएगा यू वाई स्क्वायर माइनस जी टी इंटू यू वाई, और ये हो जाएगा 0। तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर कितना होता है, यू स्क्वायर कितना आएगा जी टी यू वाई कितना आएगा यू साइन थीटा। ये हमने यहाँ पर इसका डेरिवेशन ही कर लिया है ना। तो यहाँ पर एक यू से एक यू चला जाएगा और टी की वैल्यू आ रही है यू डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप चाहो तो याद रख सकते हो। यू की वैल्यू में दे रखी है, इट इज 5, जी की वैल्यू कितनी है 10, साइन 30 यानी 1/2। तो ये हम जानते हैं 5 टाइम जाएगा ये 5, इट इज 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो जाएगी।